तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में क्रैश साइट की ये तस्वीरें देखकर पूरे देश का मन विचलित हो उठा। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के मलबे में आग की लपटें और आसमान में उठता धुआं बड़ी अनहोनी की गवाही दे रहा था। प्लेन हेलीकॉप्टर அப்படி வந்துச்சு, ஒரே சவுண்டு, கருகுமுன்னு சவுண்டு வந்த உடனே கீழே ஒரு மரத்தில் அடிபட்டு வரையிலேயே நெருப்புல வந்துச்சு. நெருப்புல வந்த உடனே இங்கே ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு, அந்த மரத்தில் வந்து அடிபட்டோன்னே கீழே அப்படியே தட்டார்னு விழுந்தோன்னா புகை வந்தோடனே ஒரே தீ பிடிச்ச உடனே நான் என்னடா தீ பிடின்னு பக்கத்தை விட்டு பையனை நான் கூப்பிட்டோன்னே அந்த பையன் என்ன செஞ்சாப்புல, कोयम्बटूर से कुन्नूर DSSC के लिए एक हेलीकॉप्टर 12 बजे के लिए एक हेलीकॉप्टर इधर आएगा। वो आने का टाइम बहुत मिस्ट है, बहुत क्लाउड है। वो क्लिक का अंदर आने का टाइम कुन्नूर से 5 किलोमीटर का सामने एक बहुत बड़ा जंगल है। वो जंगल का अंदर ये हेलीकॉप्टर गिर गया। वो सब लोग बहुत बड़ा साउंड हो जाएगा, इसलिए अंदर जाके देखने के टाइम उधर का अंदर 14 आदमी है। मलबे में तब्दील हो चुके इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 अफसर सवार थे। हादसे के करीब 6 घंटे बाद इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट ने वो दुखद खबर सुना दी जिसका डर पूरे देश को था। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। इस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने तमिलनाडु के सुलूर आर्मी बेस से उड़ान भरी थी, जिससे जनरल रावत अपने स्टाफ के साथ वेलिंगटन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जा रहे थे। हेलीकॉप्टर को 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान उड़ा रहे थे। करीब 12:30 बजे नीलगिरी के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। केटेरी गांव के लोग सबसे पहले क्रैश साइट पर पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टर्स, सेना के अफसर और कोबरा कमांडो की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। ராணுவத்தின் வீராதிகாரி இந்த ஹெலிகாப்டரில் சுமார் 14 பேர் வந்திருப்பதாக தகவல் சொல்கிறார்கள். நாங்கள் ஸ்பாட்டில் தான் இருக்கோம். நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக சென்று நாம் உதகையில் இருந்து உடனடியாக சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் கட்டளையிட்டு அதன் பேரில் வந்து உடனே புறப்பட்டு இங்கே அந்த நேரத்தில் அங்கிருந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டர் இருக்குது வந்திருக்கோம். காட்டுக்குள்ளே நடந்திருக்கு. நல்ல வேலையாக இது வந்து இன்னொரு 20 அடி மேல போயிருந்தாலும் இங்க இருக்கிற நன்னப்ப சித்திரம் என்ற ஊரில் உள்ள हादसे वाली जगह पर लगी आग और हेलीकॉप्टर का मलबा पहले से ही आशंका जता रहा था कि किसी का बचना बेहद मुश्किल था। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू टीम को मौके से मिली डेड बॉडीज पूरी तरह जल चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। इसलिए अब DNA टेस्टिंग के जरिए शवों की पहचान की जाएगी। हादसे के तुरंत बाद सेना ने इस हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच के आदेश तो दे दिए हैं। हालांकि क्रैश के लिए खराब मौसम को वजह बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक क्रैश की वजह घना जंगल और कम विजिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ी हो। घने जंगल होने की वजह से क्रैश लैंडिंग भी फेल हो गई होगी। इस हेलीकॉप्टर के पायलट विंग कमांडर रैंक के अधिकारी थे। ऐसे में जानकार मानते हैं कि इस क्रैश में मानवीय भूल की आशंका बेहद कम है। क्या स्पेशल होता है जब जनरल बिपिन रावत जैसे VVIPs जहाज में ट्रेवल करते हैं, तो ऑफ कोर्स हर स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इनफैक्ट ATC में भी सीनियर ऑफिसर्स को बिठाया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत या कोई भी इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए जो सीनियर ऑफिशियल जिनके पास ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है उनको बिठाया जाता है। सो ये एयरफोर्स की तरफ से या आर्मी की तरफ से ये सारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो तो जनरल रावत के साथ थे ही थे जहाज में, लेकिन ग्राउंड ड्यूटी में भी ये सारे चेक्स किए जाते हैं। जहाज जब उड़ता है उससे पहले एक बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक्स होते हैं ग्राउंड लेवल पे, एंड स्पेशली जब ऐसा ये चीजें हर एक जहाज के साथ की जाती हैं, लेकिन जब हमें पता है कि VVIPs फ्लाई कर रहे हैं तो ये चीजें थोड़ी और ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होती हैं। तो इन चेक्स की तरफ से हम बिल्कुल ही सांत्वना रख सकते हैं कि इन चेक्स की में कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं रही होगी। आखिर इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया?
इस सवाल का जवाब तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच के बाद मिलेगा। लेकिन इस हादसे ने पूरे देश को बहुत बड़ा शॉक दिया है, क्योंकि देश ने अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस घटना में खो दिया है। आज तक ब्यूरो।